सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो अब हम डिस्कस करने वाले हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसमें सबसे पहले आता है, क्या आता है अपना ऑपरेटर आता है। क्या आता है अपना ऑपरेटर आता है अपना सबसे फर्स्ट। ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं अपना ऑपरेटर, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटर। इसको बोलते हैं संकारक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होता है अपना नल ऑपरेटर। चालू करते हैं किससे। उससे पहले ऑपरेटर समझ लेंगे ऑपरेटर होता क्या है। तो देखो ऑपरेटर क्या होता है, और अगर आप बहुत अच्छे से बोले तो क्वांटम ऑपरेटर। क्या बोलना पड़ेगा अपने को, क्वांटम ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब अपना क्वांटम ऑपरेटर होता क्या है। क्वांटम ऑपरेटर क्या होता है अपना अपन चर्चा करते हैं क्वांटम ऑपरेटर के बारे में, कि एक ऑपरेटर को अपन डिनोट करते हैं क्वांटम में जनरली ए कैप से। अब क्या करेगा, ए कैप अगर अपना ऑपरेटर है और इसके ऊपर अपन कोई वेव फंक्शन डाल रहे हैं शाई, तो वेव फंक्शन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है वो चेंज कैसे करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है वो चेंज कैसे करेगा, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ऑपरेटर क्या अपना ए कैप शाई इज बेसिकली फाई, and this in this operation the a cap is called the a cap is called what is called द ऑपरेटर। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा सा है ना लेक्चर की शुरुआत में अगर कलर वलर का सो सीट पे रहता है अच्छा जाता है। तो ये अपना है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में ध्यान रखना है, थोड़ी सी बातें कुछ है उनको अपने को ध्यान रखना है कि ऑपरेटर जब भी ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा, ओनली ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन नेचर चेंज कभी भी चेंज नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्म करेगा वन फंक्शन इनटू अदर, बट इट विल नेवर चेंज द नेचर। ठीक है, नॉट चेंज द नेचर ऑफ द फंक्शन, चेंज द नेचर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो संकारक जो होता है वो अपने फलन की अवस्था को बदलेगा। क्या बोलेगा, स्टेट को बदलता है। वन स्टेट लिख देता हूं थोड़ा सा और आपको कंफ्यूजन ना हो, वन स्टेट फंक्शन टू अदर स्टेट। ठीक है, एक स्टेट दूसरे स्टेट में ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी नेचर चेंज नहीं करेगा। संकारक फलन की अवस्था को परिवर्तित करता है, लेकिन संकारक फलन की प्रकृति को कभी नहीं बदलता है। ठीक है, ये अपना ऑपरेटर का बेसिक अपना रूल हो गया। अब देखो कुछ डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। क्या होता है नल ऑपरेटर। सबसे पहले आता है अपना नल ऑपरेटर। क्या होता है, इट यूज जीरो व्हेन अप्लाइड। क्या कर देता है, नल ऑपरेटर नलिफाई करता है, जीरो कर देता है। और क्या करता है, किसी भी वेव फंक्शन शाई पे अगर एक अप्लाई कर रहे हैं अपन और उसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो अपन बोलेंगे कि कौन सा ऑपरेटर है वो है नल ऑपरेटर। ठीक है, ऐसे होता है यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर क्या करेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। वन का मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से, लीव्स द फंक्शन कंप्लीटली अनचेंज एंड इट इज कॉल्ड द यूनिटरी ऑपरेटर। बहुत इजी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। अब आता है अपना लीनियर ऑपरेटर। क्या था अपना लीनियर ऑपरेटर्स। तो देखो लीनियर ऑपरेटर क्या है, एन ऑपरेटर दैट स्ट्रिक्टली फॉलोज द मैथमेटिकल रूल्स ऑफ लीनियरिटी। जो रैखिक नियमों का पालन करे वही क्या हो जाएगा, रैखिक संकारक। तो क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या होता है अपने लीनियर ऑपरेटर होता है। ठीक है, जो एक लीनियर में अपन मैथमेटिकल प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। मैथमेटिकली कैसे अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे, ए कैप ब्रैकेट शाई वन प्लस शाई टू इक्वल टू ए कैप इंडिविजुअली शाई वन प्लस ए कैप इंडिविजुअल शाई टू। और अगर क्वेश्चन से मल्टीप्लाई हो जाए और फिर ऑपरेटर अप्लाई करें तो क्वेश्चन को बाहर रख दे और ओनली फंक्शन पे ही काम करे शाई पे, तो उसको बोलते हैं अपन लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो लीनियर ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन फॉलो
होनी चाहिए, तो अपन बोलते हैं क्या अपना ऑपरेटर इज लीनियर। और ये भी ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपने कैसे है, लीनियर ऑपरेटर। कैसे हैं अपने, लीनियर ऑपरेटर है। तो अपना लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है। अब आता है अपना अगला एडजॉइंट ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑपरेटर आ गया अपना, एडजॉइंट ऑपरेटर आ गया, संलग्न संकारक। क्या बोलेंगे इसको, डिफाइंड बाय ए स्पेसिफिक स्पेशल इंटीग्रल रिलेशन। क्या इंटीग्रल रिलेशन है, वेयर द ऑपरेटर शिफ्ट फ्रॉम वन वेव फंक्शन टू, ठीक है, स्टेट चेंज हो जाएगी फंक्शन की। और किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, स्पेशल इंटीग्रेशन, किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेशन रिलेशन से रिलेटेड है। क्या होगा, ऑपरेटर शिफ्ट कर देता है फ्रॉम वन वेव फंक्शन टू अनदर वेव फंक्शन में ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन याद रखो, कभी यूं में दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेशन याद रखो। क्या, एक तो स्पेशल इंटीग्रेशन है, ठीक है, और क्या होता है, ऑपरेटर शिफ्ट करता है एक से अदर में। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये है अपना, कोई पी कैप शाई के ऊपर अपन लगा रहे हैं ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर शिफ्ट कर गया तो क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑपरेटर हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो अपन बोलते हैं बी कैप इज द एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए डेगर। बी कैप को डिनोट करेंगे अपन ए डेगर की फॉर्म में। बी कैप इज द एडजॉइंट ऑफ ए कैप एंड डिनोटेड बाय ए डेगर। So these both are called adjoint of A, adjoint of A, संलग्न संकारक। ठीक है, ऐसा ऑपरेटर जो ये रिलेशन फॉलो कर ले। क्या रिलेशन है कि अगर अपनों ने जो अपना ऑपरेटर बी लगाया शाई पे, क्या लगाया, शाई पे, और ऑपरेटर, इस ऑपरेटर लगने के बाद में क्या होगा, ऑपरेटर लगने के बाद में एक नया ऑपरेटर शिफ्ट हो गया वेव फंक्शन के साथ। ऑपरेटर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया वेव फंक्शन के साथ, शिफ्ट हो गया। पहले ऑपरेटर किसके साथ था, शाई के साथ था, अब ऑपरेटर किसके साथ हो गया, ए कैप के साथ ना शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्टिंग जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रेशन ये रहा। क्या हो रहा है, ऑपरेटर शिफ्ट कर रहा है, पहले बी कैप के साथ था और फिर साथ लग गया ऑपरेटर अपना ए कैप के साथ अपना लग गया, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, बी कैप इज द एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड ए डेगर। ठीक है, इसको डेगर बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है अपना अगला प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर। क्या आती है अपनी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर आती है। देख लेते हैं थोड़ी सी एडजॉइंट ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज क्या है अपने पास। क्या होता है, अगर एड दोबारा लें अपन, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए ऑपरेटर ए था, इसका दोबारा लेंगे अपन तो अपना मेन जो है बी के वो वापिस अपना मिल जाता है अपने, यहाँ पे मतलब ए के, यहाँ बी था तो बी के। और अगर डेगर को ओपन करना है तो क्या, रिवर्स ओपन होता है। ठीक है, ए डेगर एंड सी स्टार, अगर कॉन्स्टेंट है तो, ठीक है, यहाँ पे। और अगर खोलते हैं तो ऑटोमेटिक खुलता है। और अगर मैथमेटिकल मतलब उसमें है मल्टीप्लिकेशन में, तो कैसे बोलेगा, बी डेगर ए डेगर। बहुत सिंपल है, सबको आ जाए आपको, इंटरनेट बच्चों मेरे को पता है, तभी तो यूट्यूब देख रहा हूँ, तभी मेरे पास जुड़े हुए हो, तो आपको ये आता है। अब देखते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर, जहां आएगा मैं ऑटोमेटिक बता दूंगा आपको न्यूमेरिकल्स में। हर्मिशियन ऑपरेटर देखते हैं आप, क्या होता है हर्मिशियन ऑपरेटर, एन ऑपरेटर दैट इज इट्स ओन एडजॉइंट। क्या होता है, खुद का एडजॉइंट हो तो उसको बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। कैसे लिखेंगे इसको, द ऑपरेटर ए डेगर इक्वल टू ए हो जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अब हर्मिशियन ऑपरेटर खुद हो गया तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे। जो वेव फंक्शन कितने हैं अपने पास, ये दो वेव फंक्शन है अभी, शाई भी और फाई भी। तो अभी ऑपरेटर किस पे लग रहा है अपना, शाई पे लग रहा है, लेकिन ऑप्शन के बाद में किस पे शिफ्ट हो गया, फाई पे शिफ्ट हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर। और यहाँ पे दोनों में क्या है, ए ही है, इसलिए इसको सेल्फ एडजॉइंट हो गया। क्या हो गया है, सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ स्वयं का संलग्न संकारक हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, हर्मिशियन संकारक हो गया, हर्मिशियन ऑपरेटर हो गया। ऑब्जर्वेबल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कौन सी लाइन जो बोल रहा हूँ, द ऑब्जर्वेबल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, हर्मिशियन ऑपरेटर की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब वो सेल्फ खुद की एडजॉइंट होनी चाहिए।
इसको तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार काम में आएगा आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। अब देख रहे थे एग्जांपल्स ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या होता है हर्मिशियन ऑपरेटर? जो अपना एनर्जी आई टू एच को डेल बाई डेल एक्स, अच्छा डेल बाई डेल टी होता है, माइनस आई टू एच को डेल बाई डेल एक्स होता है, डेल स्क्वायर भी होगा, आयोटा ये डेल बाई डेल एक्स तो हो ही रहा है, और माइनस आयोटा डेल बाई डेल एक्स भी होगा। ये भी ध्यान रखना पूरी टर्म। ये भी क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है। ये दोनों अलग अलग है ना, आयोटा डेल बाई डेल एक्स एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ और कोमा लगा देता हूँ, माइनस आयोटा डेल बाई डेल एक्स। थोड़ा सा यहाँ पे लॉ में लिख देता हूँ। क्या हर्मिशियन? ई के हर्मिशियन है, पी एक्स हर्मिशियन है, आयोटा डेल बाई डेल एक्स क्या है? हर्मिशियन है, माइनस आयोटा डेल बाई डेल एक्स भी क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है। हर्मिशियन कौन सा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेल बाई डेल एक्स हर्मिशियन नहीं होता, माइनस डेल बाई डेल एक्स हर्मिशियन नहीं होता, और डेल ऑपरेटर सिंपल ये भी हर्मिशियन नहीं होता, डेल स्क्वायर होता है, डेल नहीं होता। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अपन हर्मिशियन ऑपरेटर के एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन, इफ ए कैप एंड बी कैप हर्मिशियन ऑपरेटर्स चेक वेदर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर हर्मिशियन और नॉट, ठीक है। तो अपने को देखने से पहले कुछ बातें अपने को पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं लिख देता हूँ एक एक फॉर्मूला, आपको आसानी रहेगी। क्या है फॉर्मूला अपना? पहला फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए कैप प्लस बी कैप का अगर डेगर निकालते हैं, अपना पढ़ लिए वैसे, देखो बताता हूँ आपको, अपने पढ़ लिए सारे ये फॉर्मूला, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको अपन यहाँ पे। तो क्या आता है अपना? यह आएगा अपना ए कैप का डेगर प्लस बी कैप का डेगर आ रहा है, और अगर प्लस माइनस होती है, अभी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। और देखते हैं अपन आगे, और क्या हो सकता है अपना? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो क्या खुलता है? उल्टा खुलता है रिवर्स में, बी डेगर और ए डेगर की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या आ रहा है अपना? ए कैप बी कैप प्लस बी कैप ए कैप का डेगर, तो क्या बनेगा? है वही प्लस वाला जैसे खोला था वैसे ही बनेगा, प्लस बी कैप ए कैप का डेगर। इसी को अपन और करेंगे तो क्या आएगा? बी कैप डेगर ए कैप डेगर प्लस ए कैप डेगर और ये बी कैप डेगर, तो क्या आएगा? अगर ये हर्मिशियन है तो क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट होगा, तो बी कैप का डेगर बी होगा, ए कैप का डेगर ए होगा, और ये ए कैप का ए होगा और बी कैप का भी ए होगा, ठीक है। और अगर ए और बी हर्मिशियन है तो ये भी क्या होगा? हर्मिशियन ही। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या था? ए बी प्लस बी था, यहाँ भी क्या है? ए बी प्लस बी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ए कैप एंड बी कैप आर हर्मिशियन ऑपरेटर्स। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये भी हर्मिशियन हो जाएगा। और कंडीशन क्या बन सकती है? देखो एक और कंडीशन बन सकती है अपनी, क्या बन सकती है? ये चेक हो गया है ना, प्रॉपर्टी में चेक कर लिया अपने। एक कंडीशन क्या हो सकती है? ये कंडीशन भी अपनी हो सकती है। क्या करो? चेक कर लो। क्या करेंगे चेक? इसका लगा दो डेगर, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, उसको क्या लगा देंगे हम? लगाओ डेगर, खोलो इसको, तो क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? ए कैप बी कैप, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ना, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अपने करने में आसानी है। ए कैप बी कैप डेगर माइनस बी कैप ए कैप का भी क्या हो जाएगा? डेगर हो जाएगा। कैसे खुलेगा? जैसे अभी खोला था, बी डेगर ए डेगर माइनस ए डेगर बी डेगर। अभी दोनों हर्मिशियन है, सेल्फ एडजॉइंट होंगे, हर्मिशियन है तो हर्मिशियन है तो क्या होगा? सेल्फ एडजॉइंट होंगे। क्या होंगे? हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा सेल्फ एडजॉइंट होंगे। और देख लो एक और चीज क्या ध्यान रखनी है, हर्मिशियन ऑपरेटर सेल्फ ऑपरेटर क्या होगा? सारे ऑब्जर्वेबल कैसे होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होगा? एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ एडजॉइंट का मतलब कि अगर किसी वेव फंक्शन में इसको अप्लाई करो तो ये अपना वेव फंक्शन बदल लेगा, ठीक है। तो ये बी कैप का बी कैप
ए कैप का ए कैप माइनस ए कैप का ए कैप और बी कैप का बी कैप। अब ये ना नहीं होगा, हर्मिशियन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। एक्स और पी एक्स लेके देखेंगे अपन अभी, तो इक्वल नहीं होते हैं ना, इसलिए हर्मिशियन नहीं होगा। तो ये क्या है? नॉट हर्मिशियन, वेयर एज दिस वाज हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, सो फार सो गुड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गिवन दैट ए कैप एंड बी कैप हर्मिशियन ऑपरेटर्स, वेरीफाई वेदर द ऑपरेटर कॉम्बिनेशन 1/2 आयोटा ए कैप बी कैप इज हर्मिशियन और नॉट। ठीक है, तो अपने अभी क्या क्या पढ़ा, इससे अगला क्वेश्चन होगा अपना। ठीक है, तो अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये अपना था प्लस माइनस वाला, तो ए कैप का अगर ये हर्मिशियन है तो ये क्या होगा? ए कैप प्लस बी कैप, तो ये क्या हो गया? ये भी हर्मिशियन हो जाएगा। और ये भी हर्मिशियन था अपना, हो गया था। ठीक है, ये वाला हर्मिशियन अपना है और ये वाला है अपना एंटी हर्मिशियन। अब ये हर्मिशियन है या नहीं, इसको चेक करो। तो ये क्या आएगा? बी कैप और ए कैप, बट ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप, सो ये क्या हो जाएगा? नॉट हर्मिशियन। क्या हो जाएगा? नॉट हर्मिशियन। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, ये भी हर्मिशियन नहीं होगा। इतना अपने को पढ़ लिया अपना। सो फार सो गुड। नाउ वी विल मूव। देखो अपना क्वेश्चन क्या दिया है, अपने को दिया है फंक्शन, क्या दिया? 5 मान लेते हैं इसको, 1/2 आयोटा ए कैप कोमा बी कैप। तो अब क्या करो, इसका डेगर लगा दो। डेगर लगाओ तो क्या आएगा? 1/2 आयोटा क्या हो जाएगा? -1/2 आयोटा हो जाएगा। और ए कैप बी कैप का क्या लगा दो? डेगर लगा दो। क्या लगा दो? डेगर लगा दो। अब ये ए कैप बी कैप खुलता कैसे है? -1/2 आयोटा। अभी पढ़ेंगे अपन, मैंने अगली स्लाइड, सो स्लाइड में मिसमैच हो गया, वो पीछे वाली स्लाइड कम्यूटेटिव रिलेशन में पढ़ लेंगे। तो खुलता कैसे? ए डॉट बी, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप करके ओपन होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, पेशेंस रखना, भी हो जाएगा। तो क्या हो गया? -1/2 आयोटा, इसको ओपन करके आएगा ये ए कैप बी कैप डेगर माइनस बी कैप ए कैप का डेगर। इसको ओपन करके आएगा -1/2 आयोटा बी कैप का डेगर ए कैप का डेगर माइनस ए कैप का डेगर और बी कैप का डेगर। अब इसको क्या करो, देखो बी कैप का डेगर क्या होगा? बी हर्मिशियन है ना, ए कैप का है, तो क्या हो जाएगा? इसको अपन अंदर भेज दो माइनस को, तो क्या बचेगा? देखो ये इधर वाला ए बी माइनस बी, और इसको ही कैसे लिखते हैं अपन? 1/2 आयोटा कम्यूटेटिव रिलेशन बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। सो यस, इट इज हर्मिशियन। क्या हो गया है? क्या गया? 5 वापस आ गया। 5 डेगर क्या आ गया? 5 वापस आ गया। तो ये क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर अपना हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कम्यूटेटिव रिलेशन, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये कम्यूट किया ना, जो अपना डेगर खोला है, ये वाला, ये जो खोला ना आपने, ये क्या है? अपना कम्यूटेटिव रिलेशन है। ठीक है, देखो क्या होता है कम्यूटेशन? ए मैथमेटिकल रिलेशन है। क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन है, अपना ऑपरेशन है दैट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच टू ऑपरेटर्स फेल टू कम्यूट। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अपना कम्यूटेटिव रिलेशन, ये मेजर करता है कि किस एक्सटेंट तक दो ऑपरेटर कम्यूट होने से फेल होते होगा। क्या कम्यूट नहीं मतलब? इफ ए कैप बी कैप इक्वल टू 0 द ऑपरेटर्स आर कम्यूट। ठीक है, ध्यान रखना है। ये क्या है? ए कैप कोमा बी कैप इक्वल टू अगर 0 हो गया तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि क्या कर गए? कम्यूट कर गए। क्या कर गए? कम्यूट कर गए। ठीक है, अब ये बताइए क्या रहा है? ये बता रहा है कि ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है, ये मेजर करता है कि कब तक ऐसा होगा कि 0 नहीं होगा। तभी तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है अपना, समझ रहे हो बात आप? और ए कैप बी कैप कैसे ओपन होता है? ए डॉट बी माइनस बी डॉट इन, ये सब पता है, बस ध्यान रखना ये रिलेशन।
a cap b cap equal to 0, then we'll say they are a cap and b cap are commuting. a cap and b cap commute. ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता। कम्यूट मतलब ऑर्डर चेंज करने पर भी सेम आ जाए, इसलिए हिंदी लिख रहा हूं आपको। ठीक है, और अगर अपना ऐसा नहीं हुआ, मतलब ए कैप और बी कैप इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? नॉट कम्यूटेशन। लिखने का मतलब क्या है? बहुत भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए लिखना पड़ रहा है मेरे को। नॉट कम्यूट बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो वो कम्यूट नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कम्यूटेटर अलजेब्रा चेक कर लेते हैं अपनी। क्या है कम्यूटेटर अलजेब्रा? ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर एक तरफ ए कैप हो, एक तरफ बी कैप प्लस सी हो, ये वाला, तो क्या होगा? पहला ए बी के साथ और फिर प्लस, ये प्लस यहाँ पे, और फिर ए हो जाएगा कम्यूट सी के साथ। ऐसा हो ए कैप बी कैप और सी कैप हो, तो पहले ए कैप बी आएगा, सी बाहर आएगा, फिर क्या आएगा? बी बाहर आ जाएगा। और ये कोमा ध्यान रखना है आपने, क्या रखना है? ये कोमा जो है ना, बस इसका ही खेल है साथ। अब देखो यहाँ पे क्या है? ए बी सी है, तो ए का कोमा सी के साथ पहले, और फिर बी क्या आएगा? बी बाहर आएगा, और फिर ए बाहर आएगा, बी का कोमा किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं। अभी देखो आप कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको मजे मजे आ जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए जना होता है। ठीक है, तो ये अपने कम्यूटेशन रिलेशन है। इसके अलावा रिलेशन है क्या? हाँ, बहुत सारे रिलेशन है, अभी आएंगे, देखो क्लियर आ रहे हैं। तो देखो थोड़े बहुत रिलेशन में आपको लिख के चेंज कर देता हूँ। क्या है? ये तो आपने पढ़ लिया। अगर यहाँ प्लस के साथ माइनस होता तो यहाँ भी क्या हो जाता? माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अपन कौन कौन से पढ़ लिया अभी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो मैंने आपको इसमें ही समझा दी। और ये कौन सा है? राइट डिस्ट्रीब्यूशन का है। किसका बोलते हैं इसको? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट है ना, लेफ्ट में इसलिए, लेफ्ट में ज्यादा इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? पावर रूल। क्या है वो? ये पावर रूल। ये मेरा फेवरेट कलर है, पावर रूल। ठीक है, अब पावर रूल देखते हैं अपन। क्या है पावर रूल? बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा काम में भी आता है अपने अभी क्वांटम के ऑपरेटर में। अगर ऐसा है, इसकी पावर n है किसी एक ऑपरेटर की, तो क्या आएगा? n। वो अपना डिफरेंशिएशन जैसा ही है, पर बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अभी तो इजी लगेगा आपको, पर बाद में इसमें मिस्टेक होती है। ठीक है, और अपना ये ए कैप कोमा बी कैप ऐसे कन्वर्ट होता है। पर ये ना इतना इजी से आप लगा नहीं पाओगे, सबसे ज्यादा गलती इसमें ही करोगे, इसलिए इसको ध्यान से रखना। अभी तो इतना ही, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता जाऊंगा क्या चीजें ध्यान रखने लायक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा और अपना आगे, अपन कम्यूटेशन रिलेशन निकाल के चेक करते। क्या अपना पहले दिया इसने? द फंडामेंटल पोजिशनल मोमेंटम कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल पोजिशनल मोमेंटम कम्यूटेटर। इसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर क्वांटम सिस्टम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 7 स्टार लगा लो। ठीक है, 7 स्टार टॉपिक है। चलो निकालते हैं। तो निकालने का तरीका यही है कि जब भी आपको ऐसा निकालना हो, क्या करो? ऑपरेट करवा दो, एक वेव फंक्शन से क्या करा दो? ऑपरेट करा दो। वेव फंक्शन ले लिया अपने, मान लिया शायद ले लिया, तो कैसे खुलेगा ये? ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए। वेव फंक्शन इज शाइल। कराओ, तब क्या होगा? एक्स कैप तो अपनी जगह पे, डॉट में क्या है? माइनस आयोटा एच क्रॉस मोमेंटम है ना, तो डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? शाही, तो शायद माइनस क्या लगेगा? माइनस लगेगा। फिर पी एक्स है तो पी एक्स क्या बोलेगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स मिलेगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। और देखो ये तो ऑपरेटर खुल गया, पर यहाँ बचा क्या है? एक्स के साथ क्या है? शाही, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है? एक्स के साथ क्या है? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे में। मैं आपको पूरी यही चेंज करता हूँ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि वो एक्स शाही के साथ मल्टीप्लाई होएगा सीधा यहाँ पे,
चलो और आगे बढ़ते हैं अपना। यहाँ से क्या है अपना एक्स कैप, ये तो सेम है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल शेप बाई डेल एस। खेल किस में हुआ इसमें, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस आयोटा एच क्रॉस। अब ये दो बार में खुलेगा, पहले लेंगे एक्स, एक्स लेंगे तो क्या आएगा डेल शेप बाई डेल एक्स प्लस शाई बाहर ले लो तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। समझ रहे हो आप। तो क्या बचा अपने पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल शेप बाई डेल एक्स प्लस आयोटा एच क्रॉस, एक्स कैप छूट गया है ना, ये एक्स कैप भी है, एक्स कैप और आयोटा एच क्रॉस और यहाँ एक्स डेल शेप बाई डेल एक्स प्लस आयोटा एच क्रॉस शाई। तो ये पूरी टर्म कैंसिल, तो क्या है अपने पास आयोटा एच क्रॉस शाई। किसकी वैल्यू है अपने पास एक्स कैप पी एक्स कैप और ऊपर ऊपर देखो क्या है शाई की वैल्यू अपने पास आ गया आयोटा एच क्रॉस शाई। तो अपना ओवरऑल मतलब क्या निकला इसका, ओवरऑल मतलब निकला अपना ये निकला मतलब कि अपना ऑपरेटर जो है एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप, अब ये डायरेक्शनल है, कैसा है डायरेक्शनल, कैसा देता है आयोटा एच क्रॉस देता है। इससे बढ़ के तो कोई तुम्हें कैसे समझा सकता है, ऐसे समझा सकता है और कैसे समझा सकता है। तो ध्यान रखना है कितना आता है, हमेशा अपना आता है ये आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, जीरो आया, क्या है ये, क्या है नॉन जीरो है, क्या है क्या है नॉन जीरो आया, मीन्स क्या है एक्स कैप एंड पी एक्स डज नॉट कम्यूट, नॉट कम्यूट, विल नेवर कम्यूट। अब कम्यूट नहीं करेंगे मतलब इनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं इसको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम क्यों नहीं है, ये है पोजीशन और आपका मोमेंटम कम्यूट नहीं कर सकते, इसलिए इसको साइमल्टेनियसली मेजर कभी भी नहीं कर पाएंगे। समझो आप, मतलब क्या होगा कि जब आप पोजीशन एक्स को मेजर करने जाओगे, क्या करोगे पोजीशन एक्स को मेजर करने जाओगे, पेंशन तरीके आपको समझाता हूं, इसको मेजर करने जाओगे आप, इसको मेजर करने आप गए तो होगा क्या, इसको मेजर करने जैसे ही जाओगे तो आपका इसका मेजर करने जाना ही डिस्ट्रॉय कर देगा किसकी स्टेट को, पीएक्स की स्टेट को क्या कर देगा डिस्ट्रॉय कर देगा। एज सुन एज यू गो टुवर्ड्स मेजरिंग एक्स it starts destroying the measurement of px, that is momentum। तो ये है क्या है मैथमेटिकल ओरिजिन है किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि एक्स और पी एक्स पोजीशन मोमेंटम कम्यूट नहीं कर रहे हैं, कम्यूट नहीं कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि जब भी आप मेजर करने गए एक को, दूसरा उसके क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका मेजरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको मेजर नहीं कर पाओगे आप। देखो थोड़ा सा एक तरीका और है, अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट दो मुझे, मैं आपको समझाता हूँ आराम से, थोड़ा सा पेशेंसली सुनना मेरी बात को। क्या हो रहा है देखो, माना अपनी ये कोई एक वेव है और एक और ये कोई अपनी दूसरी वेव है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शार्प है, मतलब इसकी जो पीक है ना वो शार्प है, मतलब डेल्टा एक्स कैसा है अपना, जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी वो कैसी है स्मॉल है, ठीक है। तो कैसा है स्मॉल है, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब डेल्टा एक्स क्या है स्मॉल है। अब डेल्टा एक्स स्मॉल है तो मतलब यहाँ पे देखो ये जो पीक्स के बीच में डिस्टेंस है ये क्या है मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम डिफाइन तो नहीं है पर अपन पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं ना, तो डेल्टा पी क्या हो गया यहाँ पे अपना वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना के देता हूँ अलग लैंग्वेज में, इसके साथ अब देखना है ना, यहाँ से एक और कोई वेव चली ऐसे ऐसे चल रही है और फिर वापिस ये ऐसे हो गई, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये मोमेंटम कैसा हो गया शार्प, मोमेंटम कैसा हो गया मोमेंटम शार्प, तो मतलब डेल्टा पी क्या हो गया स्मॉल हो गया। तो डेल्टा पी स्मॉल हुआ मतलब क्या हो गया डेल्टा एक्स क्या हो गई लार्ज हो गई। समझ में आपको बात,
तो यही अपना क्या है, मैथमेटिकल ओरिजिन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अगर कोई दो कॉन्टेंट्स कम्यूट नहीं करती मीन्स उनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स एंड पी कैप एक्स कांट बी मेजर simultaneously. Hope you got my point. Thank you very much. Now अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर वो एक्स पी वाई का के तो ये तो क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे आएगा, ये जीरो आएगा, ध्यान रखना है, वैसे से जीरो आएगा क्योंकि एक्स एंड डेल्टा वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। तो जो कम्प्यूटेशन रिलेशन है कैसे होता है, ऑर्थोगोनल नेचर होता है। कैसे होता है, ऑर्थोगोनल। थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑर्थो, देखो मेरे को तो याद है, आपको याद होना चाहिए। ऑर्थोगोनल एंड कैसे होते हैं, डिफरेंशियल। ऑर्थोगोनल होते हैं कैसे, डिफरेंशियल होते हैं कम्यूटेटर्स। कौन से अपन जो पढ़ के आए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होल्ड करेगा, रोस डायमेंशनल रूल होल्ड करेगा। ठीक है, तो जीरो होते ही क्या हो जाएगा, कम्यूट कर जाएंगे और क्या हो, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, हमेशा सेम डायरेक्शन में लगता है। क्या में लगता है, सेम डायरेक्शन में। ये देखो एक्स और एक्स वाई में लगेगा भी, ठीक है। और अब ये सोल्व हो सकता है कि हाँ ये तो हो सकता है। कैसे होगा, देखो कर लो, इसको खोल लो, एक्स के डेल बाई डेल एक्स, ये लगा दो किस पे, शाई पे लगा दो। कैसे खुलेगा ये, एक्स के डेल बाई डेल एक्स माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए एक्स कैप, और यहाँ आएगा बाहर शाई। तो इसको ओपन करें क्या आएगा, एक्स कैप डेल शाई बाई डेल एक्स माइनस, अब ये डेल बाई डेल एक्स किस पे लगेगा, इन दोनों पे लगेगा। एक्स कैप डेल शाई बाई डेल एक्स माइनस एक्स कैप बाहर, तो डेल शाई बाई डेल एक्स माइनस शाई बाहर, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा, माइनस शाई आ रहा, क्या आ रहा है, माइनस शाई आ रहा। मतलब कितना, वैल्यू कितनी है अपनी, एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, -1 आएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, और डायमेंशनल लगता है यहाँ पे, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, इसको ओपन करो, तो ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए करके खोलो। तो थोड़ा सा आपको ऊपर से बताता हूँ, आप करना है इसको। मैं कहीं जाना है इसलिए थोड़ी सी मेरे को जल्दी भी है, क्लास में चेक कर लूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो पहले क्या करो, ये तो सिंपल माइनस आयोटा स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स ऐसा करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये पी एक्स जो ऑपरेटर है किस पे लगेगा, ये पी एक्स ऑपरेटर लगेगा अपने इन दोनों पे, एक्स स्क्वायर साइड पे लगेगा अपने। फिर इन दोनों को डिफरेंशिएट करके खोलोगे और फिर सोल्व करोगे। तो ये तो ऑपरेटर अपने को पता है, लेकिन अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था फॉर्मूला अपना, अभी पढ़ा था, ए कैप और बी कैप की पावर एन। तो क्या बोला था अपने, एन बी कैप की पावर n-1 ए कैप और बी कैप। देखा आपने, ध्यान दिया हो तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ लगा लेंगे। क्या देखो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला अपना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अपने पास यहाँ पे क्या है, एक्स कैप का स्क्वायर है और अपना पी एक्स कैप क्या है, सिंगल है, ठीक है। तो 2 बाहर आएगा, ठीक है, और एक्स कैप की पावर 2-1 एक्स ही बचेगी। फिर अंदर क्या बचेगा, एक्स कैप और पी एक्स कैप अपना बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है। तो देखो अपना क्या बचेगा यहाँ पे, 2 एक्स कैप और एक्स कैप पी एक्स कैप तो भी निकाल के आया, क्या था अपना आयोटा एच क्रॉस था क्या था। तो अपना क्या है, एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप विल बी इक्वल टू 2 आयोटा एच क्रॉस, और अपना आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मूला, तो अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला अपन यहाँ से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं जनरलाइज फॉर्मूला, तो जनरलाइज फॉर्मूला कैसे बन सकता है अपना, कैसे बनेगी जनरलाइज फॉर्म,
देखो, अगर अपना एक्स कैप की पावर एन और एक कोई क्या है पी एक्स कैप है, सेम होना चाहिए ना, एक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, वाई वाई होनी चाहिए, तो क्या आएगा आयोटा एच क्रॉस आएगा, फिर क्या आएगा एन और एक्स कैप की पावर एन माइनस। बहुत सिंपल है। देखो घात उठ के आगे मतलब पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, एन इसकी पावर माइनस वन, और एक्स पी एस का क्या होता है आयोटा एच क्रॉस होता है, मेरे को पता ही। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। देखो आगे अब ये तो अपनों ने निकाल ही लिया, ये दोनों अपनों ने निकाल लिया, यहाँ पे क्या था यही तो था। ठीक है, अब अपने को थोड़ा सा देखना है एच कैप और पी एक्स के साथ, इसके साथ देखना है एच कैप और पी एक्स के साथ देखना है, हैमिल्टन ऑपरेटर के साथ अपने को देखना है, किस साथ देखना है हैमिल्टन ऑपरेटर के साथ देखना। देख लेते हैं इसके साथ भी। तो क्या दिया अपने से एच कैप और पी एक्स कैप दिया, क्या दिया एच कैप और पी एक्स कैप दिया, तो एच कैप क्या दिया अपने हैमिल्टन ऑपरेटर दिया आपने, खोल लेते हैं इसको, लगा तो इसको अप्लाई कर दो, तो क्या है अपना माइनस एच का स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस, ये इसको किससे अप्लाई करेंगे अपन पी एक्स के साथ, किसके साथ अप्लाई करेंगे इसको पी एक्स के साथ अप्लाई करेंगे अपन इसको, ये है अपना एच कैप, इसको अप्लाई करना है पी एक्स के साथ। तो वही खोलो किसको ए डॉट बी और बी डॉट एच कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप और इधर एच कैप, रख दो वैल्यू, तो क्या आएगी अपनी ये आएगी माइनस एच को स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम, क्या आएगा यहाँ पे डेल टू प्लस वी, इधर क्या आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, फिर माइनस में क्या आएगा यहाँ पे माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, और ये तो इधर आएगा और इधर क्या आएगा माइनस एच को स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी, ये अपना ओपन होके खुलेगा। यहाँ भी क्या रहेगा ये पूरा शाई पे अप्लाई होगा, और ये किस पे अप्लाई होगा ये पे अप्लाई होगा शाई के साथ। तो देखो ये सेम सेम आ रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस फिर ये माइनस, तो क्या हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल कर जाएंगे, और अपने पास क्या आएगा ऑलरेडी आएगा अपने पास जीरो। मतलब बाउंड सिस्टम में अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, कब हो जाए पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि अगर वी तो खेल बिगाड़ रहा है अपना, और क्या ये वी वाला टर्म बच रही है, बाकी तो सेम ही है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो तो क्या होगा बाउंड सिस्टम में कम्यूटेटर हैमिल्टन के साथ क्या कर जाता है कम्यूट कर जाता है, मोमेंटम हैमिल्टन के साथ कम्यूट कर जाता है, कब बाउंड सिस्टम के लिए एच कैप एक्स कैप विल बी इक्वल टू क्या हो सकता है जीरो, कब बाउंड सिस्टम के लिए स्पेशली वैन वी इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। समझ मेरी बात आपको, वी इक्वल टू जीरो होना जरूरी है, वी इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा अपन इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है अपना आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, क्या आते हैं अपने आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन आते, देखते हैं। देखो क्या दिया है अपने को, ये दिया है ऑपरेटर एक्ट्स ऑन फंक्शन दैट लीड्स टू कांस्टेंट प्लस ओरिजिनल फंक्शन, बस यही है कुछ भी नहीं होगा। ए कैप शाई इक्वल टू ए शाई, अगर किसी ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करो और वही कांस्टेंट वैल्यू देके दोबारा अपना फंक्शन दे दे ओरिजिनल वाला, तो इसको बोलते हैं आइगन इक्वेशन और इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये ए कैप क्या है अपना ऑपरेटर, और ये क्या है अपना ये क्या है अपना आइगन फंक्शन, ये दोनों क्या है ये क्या है अपने आइगन फंक्शन बोल देंगे इनको, और ये स्मॉल ए क्या है अपनी आइगन वैल्यू क्या है अपनी, बस और कुछ भी नहीं है और क्या।
ठीक है, तो अपना सेम फंक्शन रिपीट हो जाए विथ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको बोलते हैं अपन आइगन वैल्यू। अब देखो डीजनरेसी क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डीजनरेसी when different eigen functions used to exact same eigen value। समझ को बात क्या हो रहा है? देखो दो चीजें अपने पास, नॉन डीजनरेट और डीजनरेट। क्या है अपने पास? एक है अपने पास नॉन डीजनरेट। देखो नॉन डीजनरेट पहले समझ लेते हैं कि अपनों ने किसी ऑपरेटर को अप्लाई किया किसके साथ? वेव फंक्शन के साथ। तो क्या आया? एक आइगन वैल्यू हुई और वो ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया। इस तरह फिर से अप्लाई किया तो अब की बार मान लो दूसरी आइगन वैल्यू आ गई और वेव फंक्शन दोबारा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आइगन वैल्यूज क्या है? अलग अलग है और एक ही फंक्शन है अगर, तो वो एक ही आइगन वैल्यू दे रहा है। मतलब आइगन वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है एक फंक्शन के कोरस्पोंडिंग में। ये अपना नो डीजनरेट स्टेट। बट क्या हो अगर? व्हाट इफ हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसको अपन एक वेव फंक्शन पे अप्लाई करो और अपने को एक आइगन वैल्यू दे दे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है, अच्छी बात। फिर अपने पास एक और ऑपरेटर है वही वाला, उसको अपने दूसरे वेव फंक्शन डाला और अपने को एक उसने आइगन वैल्यू दे दी। फिर अपनों ने इसको अप्लाई किया एक तीसरे वेव फंक्शन के पास और फिर अपने को इसने एक आइगन वैल्यू दे दी। पर दिक्कत ये है कि यहाँ भी आइगन वैल्यू दी, ए दी। तो ये जो ए दी ना, इसने तीनों में क्या दे दी? सेम दे दी। इसलिए थर्ड ऑर्डर की क्या हो गई? डीजनरेसी। मीन्स आइगन वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइगन वैल्यू सेम कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डीजनरेट। क्या बोलते हैं? डीजनरेट बोलते हैं। फंक्शंस तो अलग अलग है, मेनी फंक्शंस, बट गिविंग one eigen value, only one eigen, many functions and one eigen value leads to degeneration। अब देखते हैं हर्मिशियन आइगन प्रॉपर्टीज। क्या पढ़नी है अपने को? हर्मिशियन आइगन प्रॉपर्टीज पढ़नी। चलो देखते हैं हर्मिशियन आइगन प्रॉपर्टी क्या है। हर्मिशियन आइगन वैल्यू प्रॉपर्टीज। द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली ऑर्थोगोनल टू वन अदर। बस ये दो चीज समझ ली तो उन्होंने अपनी ऑपरेटर का मिनिमम बेसिक का होना। ओके, तो दिक्कत ये है कि आइगन वैल्यूज की होती है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या बोलते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कैसे होनी चाहिए? हमेशा होनी चाहिए रियल वंस। कैसे होनी चाहिए? ये इमेजिनरी कभी भी नहीं हो सकती। इसके लिए हर्मिशियन ऑपरेटर की, हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू हमेशा क्या होगी? रियल ही होगी। एंटी हर्मिशियन के लिए होगी इमेजिनरी होगी। एक और कंडीशन है अपनी ये वाली, किसको बोलते हैं? ऑर्थोगोनैलिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनैलिटी, लांबिकता। इसका मतलब क्या है कि अगर आइगन फंक्शन डिफरेंट आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शन है वो हर्मिशियन ऑपरेटर साथ क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं। और जो आप आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। मतलब अगर ये दो अपने आइगन फंक्शंस है और दोनों की आइगन वैल्यू क्या है? अलग अलग है। चलो मैं आपको बता भी देता हूं। इसकी मान लो A1 है और ये अपना शाई है ना, इसकी मान लो A2 है। तो ये दोनों क्या करेंगे? ऑर्थोगोनल करेंगे। क्यों? अगर ये एनर्जी के मतलब अगर मान लो कि एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है? एनर्जी आइगन वैल्यू A1 और A2, तो ये क्या होगी? इक्वल नहीं होगी। इक्वल नहीं होगी तो क्या करेंगे? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी शो करेंगे m नॉट इक्वल टू n। m और n जैसे नहीं होनी चाहिए, याद रखना। आइगन फंक्शंस कोरस्पोंड टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। इसको लिख ही लेते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछता है वो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पॉइंट क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज कैसी होगी? रियल होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है अपना?
कि अगर आइगन फंक्शंस कोरस्पॉन्ड, चलो मैं लिख देता हूँ, पढ़ लो आप सीधा, आइगन फंक्शंस कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज क्यों लिखा पता है? क्योंकि वो एग्जाम में ना आपको हरमिशन की 4 प्रॉपर्टी देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगर आपको एक, अब देखो ये ना एग्जैक्ट अगर आपको रटा हुआ नहीं है, आपको समझ नहीं आया, तो आप गलत टिक करोगे। आइगन फंक्शंस कोरस्पॉन्ड टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा ना, हर्मिशियन होना चाहिए और डिफरेंट आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। तो ऑपरेटर क्या करेंगे, मतलब आइगन फंक्शन क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल कर जाएंगे, ऑर्थोगोनलिटी शो कर देंगे। ठीक है, अभी आप इसके निकालना कुछ नहीं है, इसके 3 साइन कोस 3x आ जाएगा, पर सेम नहीं आएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा -9, ये सेम आ जाएगा 2, जो इसका 1/x नहीं आएगा। तो ऐसा देखना और करना, इनको तो कुछ इस दम वाली बात नहीं है, मतलब बहुत इजी पीजी थे ये तो बिल्कुल ही। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर हर्मिशियन ऑपरेटर्स ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी पीएससी एग्जाम में पूछ लो। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज मेरे को थोड़ी सी याद आ रही है, आपको समझा दूं मैं, ताकि मेरे मन में बोझ नहीं रहे, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा फिर वो रही जाएगी। देखो जो अपनों ने हर्मिशियन ऑपरेटर चालू किया था, मैं अपना हर्मिशियन ऑपरेटर इधर नहीं इधर है, एक कॉम्यूटेटर है, ये आइगन वैल्यूज है, डी जनरेसी आ गई, ये हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेबल मतलब क्या था, यहाँ पे एक वर्ड आया था ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल वर्ड आया था, यहाँ पे होगा हर्मिशियन, ये ऑब्जर्वेबल, इसकी बात कर रहा था। ये ना बहुत बड़ा वर्ड है, छोटा वर्ड नहीं है। क्वांटम में ऑब्जर्वेबल का मतलब ही क्या होता है, ये होता है, ध्यान रखना, क्वांटम में ऑब्जर्वेबल का मतलब ही क्या होता है, हर्मिशियन होता है। जैसे जितने फिजिकल रियलिटी की क्वांटिटीज है, जैसे पोजीशन, अपना पोजीशन मतलब x, मोमेंटम, ये सब क्या है, रियल क्वांटिटीज है। अपनी हो गई एनर्जी, क्या है, रियल क्वांटिटीज है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है, तो ये क्या है, हर्मिशियन होता है। अब इसको हर्मिशियन प्रूव करने के लिए चाहिए अपने को मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या होती है मैथमेटिकल रिक्वायर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होंगे जिनकी आइगन वैल्यूज रियल आएगी और ये प्रूव करेगी, इनकी क्या होगी, ऑपरेटर के साथ आइगन वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, रियल आएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे अपना आइगन वैल्यू का, और उस सॉल्यूशन से जो अपने को ऑपरेटर मिलेगा, वो ऑपरेटर क्या गारंटी देगा कि आइगन वैल्यूज क्या है, रियल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इन क्वांटम मैकेनिक्स एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल, एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल is represented by a Hermitian operator, क्योंकि इनकी आइगन वैल्यूज क्या आएगी, हमेशा रियल आएगी। तो ये कुल मिला के आज का अपना लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जुड़े रहो, आपके पेज से निकलवा दूंगा, इतना भरोसा।